आज से 25 साल पहले आज से 25 साल पहले जब मैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था और उस समय माणा में मैंने उत्तराखंड भाजपा की कार्य समिति की मीटिंग बुलाई थी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब मंच पर भाषण दे रहे होते हैं तो शायद वे भूल जाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं और अति भावुकता में ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसके बाद उनका मजाक बन जाता है। अमित शाह को भी आपने देखा था जम्मू कश्मीर जब वो पहुंचे थे तो कैसे वहां 2023 के आंकड़े गिना रहे थे। आपने जेपी नड्डा को भी सुना 51-52 की बात कर रहे थे, 1951 और 52 में, जबकि भारतीय जनता पार्टी उस वक्त थी ही नहीं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बयान खूब वायरल हो रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा पे थे, उत्तराखंड की यात्रा पर थे, तो उत्तराखंड में उन्होंने ऐसी बात बोल दी जो अब सभी चिंतित हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 25 साल पहले मैं उत्तराखंड में बीजेपी में काम करता था, कार्य समिति की बैठक बुला ली। 25 साल पहले कार्य समिति की बैठक हुई थी उत्तराखंड में, जबकि आपको ही बताया कि उत्तराखंड बना कब है। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना है, यानी अभी उसको 2022 तक अगर देखें तो सिर्फ 22 साल ही हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं कि 25 साल में कार्य समिति की बैठक भी उत्तराखंड में हो गई थी। तो आप जरा समझ सकते हैं प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री क्या कुछ बोल गए हैं। तो जरा पहले आप उनका बयान सुनिए, फिर उनके पार्टी के कई लोगों के हम बयान सुनाएंगे। और प्रधानमंत्री भी स्वयं कई सारी कहानियां बताते रहते हैं। अलीगढ़ के ताले वाली आपने कहानी सुनी होगी, फकीर की बात करते, चाय वाले, मतलब अपने को जोड़ने की बात करते, कभी डिग्री बताएंगे, कभी ये होगा। तो वो सब चीजें प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ी हुई हैं। कुछ ताजा बयानबाजियां भी इनकी पार्टी के नेताओं के हम सुनाएंगे। जेपी नड्डा साहब का बयान आपने अभी देखा था, वो भी आपको दिखाएंगे। अमित शाह जी का बयान आपको दिखाएंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए पहले जरा हम आपको मोदी जी का वो ताजा वाला भाषण सुनाते हैं जिसमें मोदी जी बता रहे हैं कि मैंने 25 साल पहले माड़ा गांव में उत्तराखंड बीजेपी कार्य समिति की बैठक बुलाई थी। जरा सुन लीजिए आप। शायद कुछ पुराने लोग हो, उनको याद हो, मैं कोई मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, इसलिए सीमा के इस पहले प्रहरी गांव को याद कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। आज से 25 साल पहले जब मैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, न कोई मुझे ज्यादा जानता था, न मेरा उस प्रकार का कोई पब्लिक लाइफ था। मैं संगठन के लोगों के बीच में ही अपना जीवन गुजारता था, काम करता था। और उस समय माणा में मैंने उत्तराखंड भाजपा की कार्य समिति की मीटिंग बुलाई थी। तो मेरे उत्तराखंड के सारे कार्यकर्ता मेरे से बहुत उस समय नाराज थे, प्रश्न पूछते थे, साहब इतना दूर कितनी मेहनत से जाना पड़ेगा, कितना समय जाएगा। मैंने कहा भाई, जिस दिन उत्तराखंड बीजेपी के दिल में माणा का महत्व पक्का हो जाएगा ना, उत्तराखंड की जनता के दिल में भाजपा के लिए महत्व बन जाएगा। और उसी का परिणाम है माणा गांव की मिट्टी की ताकत है। ये माणा गांव के मेरे भाइयों बहनों का आदेश है, आशीर्वाद है कि आज लगातार आपके आशीर्वाद बने रहे। तो सुना आपने, मोदी जी ने कहा कि माणा गांव से मेरा पुराना नाता है। 25 साल पहले मैंने माणा गांव में उत्तराखंड बीजेपी कार्य समिति की बैठक बुलाई थी, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। यानी आप समझिए 25 साल पहले जब उत्तराखंड बना भी नहीं था तब ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक बुला ली थी। यानी ऐसा कहा जा रहा है। अगर ये कहते कि चलो उत्तर प्रदेश का एक भाग उत्तरांचल कह सकते थे या कुछ भी, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड बाकायदे बोला। उत्तराखंड तो अलग होने के बाद ही नाम हुआ ना साहब, मांग तो पहले से हो रही थी, लेकिन उत्तराखंड जब अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को, उसके बाद ही उत्तराखंड हुआ। तो अभी तो 22 साल ही हुए हैं अगर गिने जाएं। आप 25 साल का जिक्र कर रहे हैं, वो समझ से बाहर है कि आखिरकार 25 साल कैसे हो गए। लेकिन हाँ, मोदी जी कुछ भी कह सकते हैं। अब इस पर रिएक्शन भी आ रहा है। रणविजय सिंह ने बाकायदे इस पर ट्वीट किया है, लिखा है उत्तराखंड राज्य 22 साल पहले बना, नरेंद्र मोदी ने 25 साल पहले उत्तराखंड कार्य समिति की बैठक बुला ली। अजीब है, मतलब 25 साल पहले ही बैठक बुला ली, 22 साल तो भी उत्तराखंड राज्य को बने हुए हैं, लेकिन मोदी जी ने पहले ही बैठक बुला ली। अब इससे खूब छीछालेदर हुई, जगह जगह चर्चाएं हो रही थी, लोग रिएक्शन दे रहे थे। तो कुछ लोग हैं जो बचाव भी कर रहे थे। मोदी आर्चिव नाम से एक ट्विटर यूजर हैं,
और उन्होंने वो वीडियो साझा की है। वो वीडियो है 2001 का। अगर 2001 की बात की गई तो 21 ही साल हुए, लेकिन मोदी जी तो 25 साल कह रहे थे। लेकिन फिर भी यह बताने की कोशिश हो रही कि देख लीजिए कि मोदी इन देवभूमि हैशटैग एज पीएम नरेंद्र मोदी टुडे एड्रेस द नेशन फ्रॉम माना उत्तराखंड वी प्रेजेंट एन अचीवेबल वीडियो फ्रॉम 2001 इवन बिफोर वी बिकम गुजरात चीफ मिनिस्टर शोकेसिंग द सेम विजन ही इज ब्रिंगिंग टू लाइफ टुडे। ये सीधे तौर पर लिखा गया है। ये वीडियो भी आप देख लीजिए, ये वीडियो दिखाया जा रहा है और वीडियो कहा जा रहा है। लेकिन तब भी तो आप बताइए, अगर 2001 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीजेपी कार्य समिति की बैठक ले रहे थे, बीजेपी कार्य समिति की बातचीत करें, तो भैया बताइए, काउंट करिए ना 2001 से। 2001 से अगर काउंट किया जाएगा और देखा जाएगा तो 2022 चल रहा है, तो 21 साल तो होंगे। या 25 साल कहां से हो गए, इस बात का जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। लेकिन हाँ भैया, क्योंकि करना है, बताना है, तो सब किया जा रहा है। कैसे भी मोदी जी को कहना है मोदी जी ने गलत नहीं बोला है, मोदी जी सही बोला है। उज्जवल कुमार वो लिखते हैं कि झूठ और जुमलों के पुरोधा है मोदी जी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उज्जवल कुमार ट्विटर यूजर है, वो कह रहे हैं। पता नहीं क्यों पढ़े लिखे लोग भी इनके झूठ, जुमले और इवेंट मैनेजमेंट के चक्कर में फंस जाते हैं। सीधे तौर पर लिखा गया है कि लोग जो है इनके झूठ, इवेंट मैनेजमेंट और जुमले में लोग फंस जाते हैं। पता नहीं कैसे लोग, पढ़े लिखे लोग जो है इनके उसमें फंस जाते हैं। ज्ञानेंद्र सिंह है, वो भी लिखते हैं, ट्विटर यूजर हैं, कि पीएम को कुछ मालूम ही नहीं है, उत्तराखंड कम बना, सिर्फ बता देता है मेरा पुराना रिश्ता है, 100 साल पहले का रिश्ता है, जब ये पैदा ही नहीं हुआ था तब रिश्ता कैसे हो गया। जुमलेबाजों, बहरूपियों का यही हाल रहता है। फर्जी स्कूल, फर्जी अस्पताल, फर्जी उद्घाटन, फर्जी शिलान्यास, यही करते हैं। लोग लिख रहे हैं, लोगों का रिएक्शन, ये हम कतई नहीं कह रहे हैं, लोगों द्वारा ये रिएक्शन निकलकर सामने आ रहा है। लोग इस तरीके की बातें कह रहे हैं कि पीएम को कुछ मालूम ही नहीं है, उत्तराखंड कब बना, क्या नहीं बना। तो ये आप समझिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ऐसे भाषण दे रहे हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री जी जो है मतलब घिर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को लोग जो है कह रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। राहुल पति हैं, वो कहते हैं, लिखते हैं, साहेब सूखे में भी बाढ़ ला सकते हैं। मतलब ये भी कहा जा रहा है कि जहां सूखा हो वहां भी बाढ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया जा सकता है। तो ये सब चीजें हो रही हैं भैया, इस पर खूब सारा रिएक्शन आ रहा है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। समीउल्लाह आलम है, वो लिख रहे हैं कि महामानव का ड्रेस कौन चुनता है, जो केदारनाथ से बद्रीनाथ तक जाने में दूसरा ड्रेस महामानव पहन लेते हैं। वैसे ड्रेस पे टिप्पणी है, लेकिन आप समझिए ये रिएक्शन उसी में आया हुआ है। रणविजय सिंह ने जो पोस्ट किया कि आखिरकार 2022 में जब उत्तराखंड बना तो प्रधानमंत्री जी 25 साल की बात कैसे कर सकते कि 25 साल में प्रधानमंत्री जी ने वहां मीटिंग ली थी। वो मीटिंग का भी वीडियो दिखाया जा रहा है, लोग जो है उसको भी लेकर मंडित कर रहे हैं, लेकिन स्थितियां सामने हैं। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने तो ये कह दिया कि भैया माणा से हमारा पुराना रिश्ता है। 25 साल पहले मैंने माणा गांव में उत्तराखंड भाजपा कार्य समिति की मीटिंग बुलाई थी, प्रधानमंत्री मोदी। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि भैया माणा गांव में कब आए थे प्रधानमंत्री जी? 25 साल पहले। 25 साल पहले तो उत्तराखंड ही नहीं बना था, उत्तराखंड तो 22 साल पहले बना है। लेकिन मोदी जी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वैसे ये मोदी जी नहीं है बीजेपी में कि ऐसा बोलते हो। 1951-52 की बात जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कही थी। उनको पता ही नहीं कि भाजपा गठन कब हुआ है। पहले ही वो 1951 और 52 में ही भारतीय जनता पार्टी बना दी थी उन्होंने। सुन लीजिए जरा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने 1951-52 में यह कहा कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे। तो आप भी जरा अंदाजा लगाइए, जरा इतिहास के कुछ पन्ने खोलिए और देखिए कि 1951-52 में बीजेपी ने कब ऐसा किया था। तो ये सब चीजें हैं जो बोली जा रही हैं। नितिन अग्रवाल ने वीडियो ट्वीट किया था। नितिन अग्रवाल ने बाकायदे लिखा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह मालूम नहीं है कि भाजपा गठन कब हुआ था। झूठ का अड्डा जेपी नड्डा, ये लोग कह रहे थे। आप बताइए जरा। उसके बाद हम ज्यादा पुराना वीडियो नहीं, एक वीडियो और दिखाने जा रहे हैं। गृहमंत्री साहब हैं, हमारे देश के गृहमंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए थे। जम्मू कश्मीर में आंकड़ा गिना रहे थे और 2013 की जगह वो 2023 बोल गए और 2023 में भविष्यवाणी करने लगे कि 2023 में इतनी आतंकी घटनाएं हुई हैं। लोग अचंभित हो गए, लोगों ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया। आप जरा पहले वीडियो देख लीजिए, फिर किसने ट्वीट किया है, क्या कुछ चर्चा हुई थी उस वक्त, वो भी बताएंगे आपको। देखिए जरा। 2023 में जो आतंकवादी घटनाएं हुई वो 4766 थी। 2023 में जो आतंकवादी घटनाएं हुई वो 4766 थी। 2023 में जो वो 4766 थी। डॉक्टर अमार खान है, वो लिखते हैं कि सावधान इंडिया,
देखो, देश का गृह मंत्री आगामी साल के आतंकी घटनाओं की भविष्यवाणी कर रहा है, वो भी संख्या बताते हुए। अमित शाह जी 2023 की तैयारियों का ब्लूप्रिंट बता गए, क्या गलती से सतर्क रहो, सुरक्षित रहो, ये बात भी कही जा रही है। तो आप जरा समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का यह हाल है भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी के लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाते हैं। मोदी जी तो कहानी गढ़ने में इतने माहिर हो जाते, पूछिए मत, इतने मतलब उत्सुकता के साथ कहते हैं, हर जगह से अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं। हिमाचल की रोटी खाई है, या फिर वो बात कह देंगे कि हम तो बिहार के बेटे हैं, अलीगढ़ से हमारा पुराना नाता, अलीगढ़ में ताला व्यापारी से उनका नाता था, वो उनके घर आते थे गुजरात में, पैसे वैसे छोड़ चले जाते थे, इस तरह बातें बताई जा रही है। तो मोदी जी पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरीके की भाषा बोलते रहते हैं, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है। 22 साल उत्तराखंड बने होते हैं तो मोदी जी 25 साल बता देते हैं। तो ये समस्या तो है भाई कि जब 25 साल नहीं हुए उत्तराखंड को बने, तो आप कैसे 25 साल में मीटिंग कर सकते हैं? तो आप बताइए, जरा अंदाजा लगाइए मोदी जी के इस भाषण का। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।